हमारा आज का पहला सवाल है द अप्रॉक्सीमेट वेट गेन ऑफ द फीटस बिटवीन 32 to 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। मतलब कि कहने का मतलब है कि गर्भधारण मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है गेस्टेशन पीरियड में जब होती है, जब माँ के गर्भ में शिशु पल रहा होता है, तो 32 से 40 सप्ताह के बीच में जो फीटस होता है उसका अनुमानित वजन बढ़ना है, कितना बढ़ता है मतलब पर डे या पर वीक के हिसाब से कितना इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है हमारा 10 mg पर डे, ऑप्शन बी है 100 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी है 25 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी है 1 kg पर डे। तो 1 kg पर डे तो होना नहीं है, 100 ग्राम पर डे भी होना नहीं है, 10 mg पर डे भी होना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 25 ग्राम पर डे के हिसाब से। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इंक्रीज जो होता है वो कितना होता है, तो 0.5 पाउंड पर डे, और किसी किसी बुक में देखिएगा तो वीक के हिसाब से रहेगा, तो 0.5 डे पर डे के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो 1 kg की बात किया जाए, 1 kg में कितना पाउंड होता है, तो 1 पाउंड की बात किया जाए, 1 पाउंड में कितना होता है, तो 0.45 मतलब आधा किलो, मतलब 500 से 50 ग्राम कम, है ना। तो 0.45 kg। तो यहाँ पे देखते हैं 0.5 पाउंड पर डे के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो 0.5 पाउंड के हिसाब से देखेंगे तो 0.5 को हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि देखिए एक पाउंड में कितना हो रहा था, तो 450 ग्राम, तो आधा का कितना हो जाएगा, तो 0.227 kg, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे कि तो 25 ग्राम 250 ग्राम के आसपास, तो मतलब 25 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीज करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, विच ऑर्गेनेले इज नोन एज सुसाइडल बैग, किस अंग कोश को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है सेल वॉल, ऑप्शन डी है सेंट्रोमर। तो ऑप्शन बी लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के तीसरे सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज का तीसरा सवाल है, पेशेंट विथ डायबिटीज विल नीड विच पैरामीटर मॉनिटर्ड ऑन ए मोर फ्रिक्वेंटली बेसिस। जैसे डायबिटीज का जो पेशेंट होता है, मधुमेह के रोगी को किन मापदंडों की अधिक बार निगरानी करने की आवश्यकता होती है। तो हार्ट रेट, आई साइट, ब्लड ग्लूकोज या फिर यूरिया लेवल। तो हार्ट रेट तो करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका मधुमेह की बात कर रहा है, मतलब डायबिटीज की बात कर रहा है। डायबिटीज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इंसुलिन कहाँ पे होता है, तो पेनक्रियाज से होता है ना। तो हार्ट रेट से तो कोई मतलब है नहीं, आई साइट का भी नहीं, यूरिया लेवल का भी नहीं, क्योंकि ये किडनी से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ब्लड ग्लूकोज। कहाँ से कंट्रोल होता है, तो पेनक्रियाज से कंट्रोल होता है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्स क्रोमोजोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए है एलोजोम, ऑप्शन बी है ऑटोजोम, ऑप्शन सी है हेट्रोजोम, और ऑप्शन डी है यू क्रोमोजोम्स, है ना। तो सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं। सेक्स क्रोमोजोम कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है एलोजोम, दूसरा होता है ऑटोजोम, है ना। सेक्स क्रोमोजोम कितना है, तो 46 प्लस XY है ना, यही करते हैं ना, 44 प्लस XY। तो यहाँ पे 44 क्या होता है हमारा ऑटोजोम होता है, और XY जो होता है हमारा क्या होता है, एलोजोम्स होता है, जो कि XX फीमेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में होता है, और XY हमारा मेल में होता है ना। तो एलोजोम क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मिलेटस। मधुमेह मिलेटस मतलब डायबिटीज मिलेटस का एक्यूट मतलब जल्दी से कौन सा आपको कॉम्प्लिकेशन दिखता है। तो डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एन यूरिया? एन यूरिया का मतलब क्या होता है, किन्हीं को आइडिया है? एक बार कमेंट करके बताएं। एन यूरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ यूरिन, और भी बोल सकते हैं नो यूरिन, है ना। चाहे तो उनके पास यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो एन यूरिया का कारण क्या है? गैस्ट्राइटिस है, रिनल फेलुअर है, फीवर है, अपेंडिसाइटिस है। तो अपेंडिसाइटिस तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अपेंडिसाइटिस को यूरिन से कोई मतलब है नहीं, गैस्ट्राइटिस को भी मतलब नहीं है, फीवर को भी नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, रिनल फेलुअर है ना। क्योंकि रिनल फेलुअर होगा तो क्या होगा? यूरिन का फॉर्मेशन या फिर यूरिन का आउटपुट पे आपको इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ। रक्त शर्करा के दीर्घकालिक नियंत्रण का आकलन निम्न के अनुमान से किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्टिंग ब्लड शुगर, ऑप्शन बी है HbA1c, ऑप्शन सी है रैंडम ब्लड शुगर, ऑप्शन डी है पोस्ट पेरानेडियल ब्लड शुगर, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा HbA1c राइट आंसर है। ऑप्शन बी HbA1c राइट आंसर है। अगर किन्हीं को इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं है तो वो भी बताएंगे। तो क्या होगा, इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीटोन बॉडीज अपीयर इन द ब्लड and urine when fats are being oxidized in great amount. The condition is associated with। जब वसा बड़ी मात्रा में ऑक्सीकृत हो रही होती है तो रक्त और मूत्र में कीटोन बॉडी दिखाई देता है। शर्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म, ऑप्शन बी स्टार्वेशन, ऑप्शन बी बोन हीलिंग, ऑप्शन डी बोन रीमॉडलिंग। ऑप्शन बी स्टारवेशन इज द करेक्ट आंसर। स्टारवेशन का मतलब अगर किन्हीं को पता होगा तो एक बार बताएंगे। स्टारवेशन का मतलब जैसे होता है कि जब देखिए हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो बॉडी में कीटोन होता है वो क्या होता है, ब्लड और यूरिन में फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडाइज होकर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर भूखे रहेंगे तो क्या होगा, फैट जो है वो क्या होगा, हमारा ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर कहाँ जाएगा, ब्लड और यूरिन में जाएगा, है कि नहीं। तो स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, उपवास करने के बाद जो हम लोग का बॉडी से फैट जो ब्रेकडाउन होता है उसी को बोलते हैं स्टारवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट। गर्भावस्था के दौरान होने वाले गर्भाशय ग्रीवा परिवर्तन निम्नलिखित है। ऑप्शन ए सर्वाइकल बिकम सॉफ्ट, ऑप्शन बी है सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ नोज, ऑप्शन सी है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन डी है सर्विक्स फील लाइक द लिप ऑफ मॉथ, है ना। तो ऑप्शन बी है सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ नोज, बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीनिया निग्रिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ विच हार्मोन। गर्भावस्था में लीनिया नियाग्रा किस हार्मोन की उत्तेजना के कारण होता है? ऑप्शन ए है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम लोग दूसरे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं HCG हार्मोन के नाम से। दूसरा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ऑप्शन सी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है की ओर चलते हैं हम लोग। विच हार्मोन विच ऑफ दिस ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। इनमें से कौन सा पिछले बच्चे का जन्म का संकेत देता है? ऑप्शन ए है रिजिड एब्डोमेन, ऑप्शन बी है ओवेडियस यूट्रस, ऑप्शन सी है कॉनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओएस, ऑप्शन डी है गैपिंग इंट्रोटियस, है ना। तो ऑप्शन डी गैपिंग इंट्रोटियस इज द करेक्ट आंसर। अगर इस चीज़ के बारे में किन्हीं को जानकारी नहीं होगा तो एक बार कमेंट करके बताएंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस नंबर पे आप प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप पे, और आपको
सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। या फिर किसी भी नर्सिंग में किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या होता है पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ए नर्स वुड एक्सेप्ट क्लोसोमा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक नर्स क्लोसोमा की अपेक्षा करेगी। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट, एडियोला और नेक। ऑप्शन बी है चेस्ट, एब्डोमेन एंड आर्म। ऑप्शन सी है चिक्स, फोरहेड एंड नोज। ऑप्शन डी है एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड थाई। तो ऑप्शन सी चीक, फोरहेड एंड नोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। टू प्रमोट कंफर्ट ड्यूरिंग लेबर, नर्स एडवाइस ए क्लाइंट टू एज्यूम सर्टेन पोजिशन एंड एवॉइड अदर। विच पोजिशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया। प्रसव के दौरान नर्स ग्राहक को कुछ निश्चित पद ग्रहण करने और दूसरों से बचने की सलाह देती है। कौन सी स्थिति में मित्र हाइपोटेंशन और भ्रूण हाइपोक्सिया के कारण बन सकती है। ऑप्शन ए है लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी है स्क्वेटिंग पोजीशन, ऑप्शन डी है स्टैंडिंग पोजीशन। तो ऑप्शन बी मतलब सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब क्या होता है, किन्हीं को आइडिया है। सुपाइन मतलब सीधा लेटते हैं, है ना। तो सीधा जब लेटते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ समस्या भी हो सकता है कि नहीं। एक वीडियो आप लोग को पोजीशन से भी रिलेटेड दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, पोजीशन के बारे में कंफर्म हो जाएंगे, कौन सा पोजीशन किस तरीके से होता है और कौन सा पोजीशन किस चीज़ में हम लोग यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिस्टोलिथियोटोमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम। सिस्टोलिथियोटोमी का अर्थ है पथरी को दूर करना। यूरेटर, किडनी, ब्लैडर या फिर नन ऑफ द एबव। तो यूरेटर से किडनी हटाते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है, HW है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है कि यूरेटर रिमूव फ्रॉम स्टोन फ्रॉम यूरेटर इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनी इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम ब्लैडर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ब्लैडर का सिस्टोलिथियोटोमी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टोलिथियोटोमी किसको कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ अ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टोलिथोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोजिया एंड वोमिटिंग आर कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज एन एडेप्टेशन टू द लेवल ऑफ। गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान कई महिलाओं को आमतौर पर मतली और उल्टी, मतलब मतली का मतलब क्या हुआ, नोजिया, वोमिटिंग का अनुभव होता है, जो कि किस स्तर का अनुकूल होता है। ऑप्शन ए हमारा एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन के कारण होता है आपको जो मॉर्निंग सिकनेस दिखने का मौका मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, है ना, जिसमें नोजिया और वोमिटिंग का आपको टेंडेंसी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है, nausea and vomiting are the most common and most severe during the first trimester, commonly called as morning sickness। इसको और दूसरे नाम से हम लोग क्या जान सकते हैं, तो मॉर्निंग सिकनेस के भी नाम से जानते हैं। सिम्टम्स में ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, ये क्या हो सकता है, आपको कभी भी दिख सकता है। सिम्टम्स वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, और ये क्या होता है, सिम्टम्स होता है नोजिया और वोमिटिंग का, कभी कभी आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान दिखेगा या फिर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रूल ऑफ 9 यूज्ड इन बर्न पेशेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। 9 का नियम जले हुए रोगी में किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी बर्न डेप्थ, ऑप्शन सी बर्न इंजरी, ऑप्शन डी है बर्न ऑफ TBSA। TBSA का मतलब क्या होता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, है ना। तो ऑप्शन डी क्या है, रूल ऑफ 9 हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो TBSA के लिए यूज करने, कितना परसेंटेज बर्न हुआ है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखते हैं बर्न के बारे में कुछ क्या है। व्हेन मेजरिंग बर्न्स इन
adult, the rule of 9 assess the percentage of burn and is used to help guide treatment decision, including fluid resuscitation, and becomes part of the guideline to determine transfer of a burn unit. देखिए जब हम लोग मेजर करते हैं किस चीज़ का, बर्न का, कब किस में, तो एडल्ट में, तो रूल ऑफ 9 हम लोग यूज करते हैं, है ना। उससे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे सुनते हैं ना कि बर्न हुआ तो कितना हुआ, 42% हुआ, 52% हुआ, तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और क्या करते हैं, उससे हम लोग को हेल्प मिलता है किस चीज़ में, तो ट्रीटमेंट करने के लिए, और क्या है, फ्लूइड रिसस्टिकेशन करने में। और इसका एक आप बताएंगे ड्रग ऑफ, नहीं इसका ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस RL, रिंगर लैक्टेट, है ना, बिकम पार्ट एंड द गाइडलाइन टू डिटरमाइन ट्रांसफर। और हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुकूल हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को कहाँ पे भेजना है और कैसा ट्रीटमेंट देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जो भी इस वीडियो के ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आप पहुँचाएँगे। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।